Friends, today we will discuss on marketing research and information system in this lesson. तो मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये इस लेसन में कंप्लीट तो नहीं होगा, इसे हम दो पार्ट में करेंगे। इन दिस पार्ट व्हाट वी विल डिस्कस concept of marketing, marketing mix and marketing research, classification of marketing research, problem identification, problem solving, then marketing research design. In the second part, we will discuss about primary data and secondary data. इसको दो पार्ट में करने से ये आपके लिए अच्छा रहेगा और थोड़ा कम समय के लिए आप ज़्यादा फोकस करके स्टडी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है। तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए सबसे पहले हमें फिर से रिफर्बिश करना होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है अगर आप जानोगे तभी हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। So what is marketing? In marketing we have explained, I had explained you in the earlier lessons. What was that? As per American Marketing Association, what is marketing? Marketing is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large. इसमें मैंने पहले बताया था, इसमें 4 पी होते हैं ना, 4 पी, ये चारों पी यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहला पी क्या है? प्रोडक्ट। तो क्रिएटिंग, आप जो क्रिएट करते हो प्रोडक्ट है। कम्युनिकेटिंग, प्रोडक्ट को आप फिर कस्टमर के पास पहुंचाते हो, और वो पहुंचाना मतलब पहले इंफॉर्मेशन देना है ना। तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आपने प्रोडक्ट बनाया कस्टमर के अनुसार, उसका सर्वे करके प्रोडक्ट क्या चाहिए वो आपने डिसाइड किया, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया। तो customers or your target audience should know what product you are making and it is as per their need, it should be communicated to them. So this is promotion. First P was creating is product, communicating is promotion, delivering that is place, आप प्रोडक्ट को बना दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया, अब उसे वहां तक पहुंचाना है, तो प्लेस दैट इज डीलर, नेटवर्क, चैनल, इंटरमीडियरीज, एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स मतलब प्राइस, उसका प्राइस क्या होगा, क्या उसके बजट के अनुसार है, उसके पॉकेट उसके लायक है या नहीं, इज इट सूटिंग टू देयर पॉकेट और नॉट, इट इज इट सूटिंग टू देयर बजट, क्या नया मार्केट में जा रहे हो या एग्जिस्टिंग मार्केट बहुत टफ है उसमें जा रहे हो, उसके अनुसार आपकी प्राइस की स्ट्रेटजी होती है। दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, वैल्यू होगा ना, अगर वो उनकी नीड है तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, आप जो ऑफर करते हो। क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, मतलब आपके कस्टमर हो, क्लाइंट हो, पार्टनर्स हो, सोसाइटी हो, सबके लिए है वो। प्रोडक्ट बिकेगा तो पार्टनर भी खुश होंगे, यानी उनका स्टेक होल्डर, सोसाइटी, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है ताकि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो या जो बना रहे हो या जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप एक्टिविटी, उससे सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, वो भी आपको ध्यान में रखना है ना। Corporate social responsibility, in that you must treat this. Ethics are there, no, for marketing. Then what is marketing? It is connecting people. आप किसी के सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल दो, मर्सिडीज आप बेचते हो, अब मर्सिडीज के बारे में एक एक मीडियम क्लास का कोई जो पर्सन है, जो इसकी आमदनी सपोज 50,000 पर मंथ है, और उससे आप मर्सिडीज कार के बारे में बता रहे हो, तो क्या उसका बजट अलाउ करेगा? नहीं करेगा। उनको उन्हीं के अनुसार का प्रोडक्ट बताओ ना जो वो खरीद सकते हैं। अगर मुझे आप कोई ऐसा चीज कर दो करोड़ रुपया उसका कॉस्ट है, मैं नहीं ले सकता भाई। तो कनेक्टिंग पीपल, यू शुड डिसाइड टू होम यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, मतलब आपको कस्टमर के नजदीक रहना है, कस्टमर की जरूरतों के नजदीक रहना है। आपने मेहनत बहुत किया और वो कोई काम का नहीं है।
मेकिंग न्यू कस्टमर इज मेनी फोल्ड कॉस्टलियर देन रिटेनिंग ऑफ द कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना कम कॉस्ट पड़ता है कंपेयर टू नया कस्टमर को एक्वायर करना। अब नए कस्टमर में आपको बहुत चारों पी में खर्च है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसे कुछ नहीं मालूम, उसको आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसको डिस्प्ले करोगे, उसके लिए प्रमोशनल प्राइस दोगे, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, है ना? तो ब्रांड इमेज उसके लिए बढ़ाने के लिए आपको खर्च है। तो अगर एक्सिस्टिंग कस्टमर है तो उसे क्या करना है, उसे सिर्फ रिलेशनशिप बना के रखना है, अच्छा सर्विस देना है, उसके पैसे का वैल्यू हमें समझना है। व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट? Already I explained you just now. Product idea needs want in perspective of the company's goal. है ना? Just now I explained you कि उसका नीड क्या है, उसको वांट में कन्वर्ट करना है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दो ताकि उसका पॉकेट वो अलाउ करे। नो डैमेज टू सोसाइटी, पॉल्यूशन, सेफ्टी फैक्टर्स, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू। सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होनी चाहिए। रिवर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट नहीं होना है, उसका जस्ट उल्टा। पहले क्या होता था, एक दो लोग डोमिनेट करते थे और वो प्राइस अपने अनुसार रखते थे और कस्टमर उसको मानते थे। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज रिवर्स ऑफ दैट। लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर एंड all are doing marketing, or all the good companies, they have some niche in their market। एक पर्टिकुलर चीज में वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, उस तरह से लोग उसे देखते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी? अभी बताया मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नीड्स वांट्स आल्सो आप जानते हैं, you know already। need is basic need, suppose I want water to quench my thirst, then but you offer me not only water but you can also offer cold drink, you can also offer juice, you have several offerings, and I have to decide which one is suiting to my budget or which one is fulfilling my need। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा पैसा खर्च कर कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना ले लूं या जूस ही क्यों ना पी लूं। तो आप नीड को वांट में कन्वर्ट करते हो। सेगमेंट, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी में आपको सेगमेंट को भी, मार्केट सेगमेंट को डिसाइड करना है किसके लिए प्रोडक्ट है आप, और उस सेगमेंट के लिए कौन सा स्ट्रेटजी। सभी प्रोडक्ट तो आप नहीं उसके लिए करोगे ना। सपोज आपके 10 प्रोडक्ट है तो ओल्ड पीपल के लिए हो सकता है खास तरह का प्रोडक्ट होगा, मिड एज पीपल के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट होगा, चिल्ड्रन के लिए एक अलग प्रोडक्ट होगा। तो किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो किस प्रोडक्ट के साथ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और फिर इसको टारगेट करके पोजीशनिंग करते हो, उसके दिमाग में एक छाप छोड़ देते हो, है ना। डिटर्जेंट मतलब सर्फ, टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। ट्रैक्टर कंपनी जॉन डियर आइडेंटिफाइड रिच फार्मर्स सेगमेंट, प्रोवाइडेड ट्रैक्टर्स विथ एक्स्ट्रा फीचर्स व्हाइल लॉन्चिंग इन इंडिया। बिगनिंग में क्या था, जॉन डियर एक प्रीमियम प्रोडक्ट था। जॉन डियर का ट्रैक्टर मतलब बाकी ट्रैक्टर से कुछ अपने को अलग दिखा है, इसका लाइफ ज्यादा है, इसकी सर्विसिंग बहुत कम, खर्च बहुत कम है, इसमें कुछ होता ही नहीं, इसका इंजन 15 साल तक चलता है, इसका गियर बॉक्स कभी खराब ही नहीं होता। तो ये कॉस्ट इसलिए इसका ज्यादा है। एंड पीपल व्हेन दे रियलाइज इट, they didn't have any problem, they were, farmers were paying money in advance also for the product। what are market and marketing research? दो तरह की चीज, मार्केट रिसर्च है, दूसरा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट रिसर्च मतलब ज्योग्राफिकल, वर्चुअल, डेमोग्राफिकल मार्केट एनालिसिस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। फिजिकली जो कहाँ पे आप उसको मार्केटिंग कर रहे हो वो मार्केट रिसर्च। और मार्केटिंग रिसर्च क्या है कि हम राइट प्रोडक्ट, राइट प्रमोशन, राइट प्राइसिंग, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्केटिंग मिक्स का जो 4 पी है ना, हर पी एक स्ट्रेटजी है। जहां ये 4 पी की स्ट्रेटजी आएगी दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इसी पर्पस के लिए करते हैं कि हम राइट प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाए, उसके लिए राइट प्रमोशन कर पाए,
उसके लिए राइट प्राइसिंग दे पाए और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करें कि सभी जो मार्केट सेगमेंट हमने डिसाइड किया सबको वो मिल सके, दे कैन एक्सेस टू प्रोडक्ट इज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च दो तरीके से होता है। पहला है प्रोडक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 50% काम खत्म हो गया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी समस्या है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली इज इटसेल्फ ए सक्सेसफुल एक्शन। मार्केट पोटेंशियल, मार्केट शेयर, इमेज, सेल्स एनालिसिस, फोरकास्टिंग, ट्रेंड्स एटसेट्रा, यही प्रॉब्लम है ना कि हम जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट में क्या पोटेंशियल है, क्या ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं या नहीं, उनका जो टेस्ट है, उनका जो इनकम है, उनका जो कल्चर है, उनका जो बिहेवियर है, क्या उससे मैच करता है हमारा प्रोडक्ट। मार्केट शेयर, वहाँ पे कौन लीडर है, कौन सबसे नीचे है, किस मार्केट शेयर में हम आ सकते हैं। Otherwise, if your product is already in the market, you will like to know what market share you have and to what extent I can increase. इमेज, आपके ब्रांड इमेज क्या है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर वैल्यू क्या देती है, व्हाट इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। सेल्स एनालिसिस, हमारा जो सेल हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फोरकास्टिंग, आगे क्या होगा, ट्रेंड्स क्या है, ये सब मार्केटिंग रिसर्च का ही सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, एशियन पेंट्स स्मॉल पैक्स फॉर रूरल मार्केट, पार्ले चेंज रैपर ओनली एंड गॉट क्लिक। सी, एशियन पेंट का क्या है कहानी, आपको पता होगा। पहले ब्रिटिश पेंट्स ही थी आज़ादी के पहले, ठीक है ना, वो डोमिनेट करती थी इंडिया में और उन्हीं का पेंट चलता था। तो अब उसमें एशियन पेंट ने कम खर्चे में, कम लागत में एक छोटे से कैंपस में शुरू किया था बनाना। अब इसके प्रोडक्ट को क्वालिटी तो थी, लेकिन कौन लाइक करेगा, कैसे आप लोगों के नजदीक पहुंचे, लोग तो कहेंगे भाई ब्रिटिश पेंट के सामने ये क्या है। तो उसने रिसर्च किया, मार्केटिंग रिसर्च किया और पता किया कि जो ब्रिटिश पेंट है वो गांव में बिल्कुल ही नहीं है, और गांव में भी लोग खरीदने वाले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पैक्स में उनको बस छोटा सा कुछ पेंट करना है, कुछ चीजें जो वो पेंट करना चाहते हैं उसके लिए छोटा पैक चाहिए था। Immediately what Asian Paints did, they started making small packs for rural market and they became very much hit. It was liked by all the people of the villages. तो इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़े। पार्ले ने अपना रैपर चेंज किया और उसमें एक ही मैन का फोटो लगाया, बस प्रोडक्ट सेम है लेकिन उससे अपना ब्रांड इमेज चेंज कर लिया कि बिस्किट खाने से तो बहुत ताकत आ जाती है, और वो क्लिक हो गया। लेकिन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम में लीड टू रॉन्ग फोरकास्टिंग, स्टॉक पाइलअप एंड हेवी लॉस। अगर आपने गलत प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो क्या होगा, आपका स्टॉक पाइलअप हो जाएगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। एक तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने जो रिसर्च किया, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे पास प्रॉब्लम मालूम है, अब उसे हमें सॉल्व करना है। रिसर्च अंडरटेकन टू हेल्प solve a specific problem, that is segmentation, product, pricing, promotion and distribution research. ये जो 4 P's है ना, इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कौन सा सेगमेंट के लिए हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या प्रमोशनल टूल हमें यूटिलाइज करना है, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हमें अडॉप्ट करना है, इसके लिए जो रिसर्च करें। मतलब हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके होंगे, इसके लिए रिसर्च करते हैं। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे है, महाराष्ट्र में विदर्भा में क्या हुआ कि गॉडरेज हेयर डाई का सेल अचानक वहाँ बहुत तेजी से बढ़ गया, काफी हाई हो गया। तो उसके बाद उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि वो जो बिक रहा था वो ह्यूमन बीइंग वे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, बट इट वाज यूटिलाइज्ड फॉर कलरिंग बफेलोज।
अब ये तो क्या है कि आपका ब्रांड इमेज खराब होता है ना। आपने गॉडरेज हेयर डाई निकाला, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। अब वो लोग बफेलो को, भैंस को, उसको किससे रंग रहे हैं, तो उसका ब्रांड इमेज गड़बड़ होगा, है ना। लोग समझेंगे यार यार ये तो भैंस की चीज है, तो फिर मैं क्या करूं। तो उस तरह से गॉडरेज को भैंस के जो कलरिंग डाई है उसी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसने इमिडिएटली उसको बंद किया, एंड देन दे अगेन ब्रॉट इन डिफरेंट वे, है ना। तो ये मार्केट रिसर्च नहीं बताया ना कि ऐसा हो रहा है। सीइंग द हाई level of congestion in small and medium towns, Tata Ace was launched for easy movement of trains, है ना। अब वो प्रॉब्लम तो समझ गए कि भाई सकरी गलियां हैं छोटे शहर में, और लेकिन सामान तो जाना है, वहाँ पे दुकान है, काफी बनियों की दुकान है, बहुत सीमेंट की दुकान है, छड़ की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है वहाँ पे, लेकिन सामान तो जाना है, कैसे ले जाए। तो क्या किया इन्होंने, एक प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया। टाटा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि मार्केट रिसर्च से ही किया कि एक छोटी गाड़ी यहाँ पर चाहिए जिससे हम छोटे सकरी गली में जा सकें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड था, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑन डिमांड, ऑप्टिमल प्रमोशनल बजट, ऑप्टिमल प्रमोशनल मिक्स, these things you can get it through marketing research. Pricing policies भी, what is that? That what pricing policy you should adopt in this particular market segment, in this particular geographical area, in this particular state, in through these channels of distribution. What is price elasticity if you increase, whether the demand is increasing, decreasing? What is that? If you use this particular promotional budget, what will have the effect on the inquiry level, whether it is increasing or decreasing or no effect? What is that? Optimal promotional mix. So you have to utilize the optimal budget for the optimal strategy, promotional mix. अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस में अफेक्ट द सेल। अच्छा देखो एक एग्जांपल, अगर 100 रुपए की चीज है, आपने कॉस्ट लगाया 100 रुपीज मैन्युफैक्चर करने में, और मार्केट में उसका प्राइस जो मार्केट में चल रहा है 120 रुपया, जो हमारे प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, लेकिन आपने 115 या 110 में बेचा। आपने तो सारा प्रोडक्ट जो अपना स्टॉक था क्लियर कर दिया, आपने सोचा कि हमने तो अचीव कर लिया, बहुत अच्छा किया ये किया। लेकिन मान लो आपने मार्केट में 120 रुपए की जगह 110 रुपए में बेचा, तो 10 रुपया पर पीस आप लॉस कर रहे हैं। यानी अगर 1 लाख क्वांटिटी आपने बेचा तो 10 लाख रुपए का लॉस। तो अंडर प्राइस इज आल्सो नॉट जस्टिफाई और इज गिविंग यू लॉस, एंड ओवर प्राइस इज आल्सो गिविंग यू लॉस, बिकॉज अगर आप प्राइस ज्यादा कर देते हो, 120 रुपया मार्केट में चल रहा है जो प्रोडक्ट का, कंपटीटर का है, लोग वही देना चाहते हैं, वही वैल्यू आपके प्रोडक्ट का देते हैं, और आप 130 रुपया कर दो, तो हो सकता है सेल ना कर पाओ, तो फिर वो भी लॉस। तो अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस बोथ अफेक्ट द सेल। Now you have to design the research. How will you do that? First step is problem identification. You have to identify the problem. You can get solution unless problem is defined. हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। See in that example what I have gave you, Tata Ace, that company had done the research, the problem they had identified. Why? What was that? The congestion in the roads in the small and medium towns. यही problem था। Starting time of laptop was very high. This is the problem. Then what happened? The next, the companies they modified the product. मतलब पहले जब लैपटॉप ऑन करते तो काफी टाइम लगता था ना स्टार्ट होने में, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला उन्होंने। चैलेंज टू रिमूव द गैप बिटवीन व्हाट इज सपोज्ड टू हैपन एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो गैप जो है ना, जो कंपनी चाहती है कि ये होना चाहिए और एक्चुअली क्या हो रहा है, ये गैप को रिड्यूस करना है या जीरो करना है, यही प्रॉब्लम है ना। कंपनी ने सोचा कि मैंने ऐसा बनाया प्रोडक्ट और इस तरह से ये सर्विस दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा नहीं हो रहा, तो उसे कैसे जानोगे? तो यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च। Dhara changed the design of its packing to triangular shape, thinking that it will attract the consumer, but failed, unsafe for children playing when with it.
क्या हुआ, धारा ने अपना जो प्रोडक्ट था ना ऑयल का, रिफाइंड ऑयल, उसका वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्रायंगुलर पैक किया। सोचा कि इससे जो है ना, जनरली हु आर द कस्टमर, हाउसवाइफ्स, they will buy it and it will click, it will be more attractive. But what happened, it didn't attract them. Why? क्योंकि ये ज़्यादा अनसेफ हो गया चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं ना छोटे, जो किचन में जब वो काम करती है वो भी बैठे होते हैं, और उससे क्या हुआ, वो अनसेफ था, उसका जो नुकीला जो कॉर्नर था ना, इट वाज अफेक्टिंग देम, इट वाज अनसेफ फॉर देम। तो फिर उसके बाद हाउसवाइफ दे रिजेक्टेड इट, और उसका जहाँ असर दिखा धारा ने, फिर उसको चेंज कर दिया। Honda Sports car increased the safety features, reduced the customer base, saying the adventure is not there in the new. होंडा ने क्या किया, अपने स्पोर्ट्स कार को ज्यादा सेफ्टी दे दी। सोचा कि ड्राइवर जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसको कंपटीशन में चलाते हैं ना, होंडा स्पोर्ट्स कार, इट इज वेरी फेमस फॉर द रेसिंग कार्स एंड ऑल, तो उसमें वो ज़्यादा सेफ्टी दिया। तो क्या ड्राइवर ने क्या बोला कि जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स प्लेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि अरे जब इसमें इतना सेफ्टी दिया तो फिर एडवेंचर क्या रह गया, एंड दे रिजेक्टेड द प्रोडक्ट। दिस आल्सो कैन हैपन। सो दिस ऑल इट इज इनसाइड द माइंड ऑफ द कस्टमर। हाउ विल यू नो दैट? दिस इज द मार्केटिंग रिसर्च। एनालाइज 5 WH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। कौन है, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये सारा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व कर देगा, है ना। मान लो कोई भी काम आप करते हो तो कौन करने वाला है, हु इज द कस्टमर, हु इज गोइंग टू यूज, व्हाट, क्या, किस पर्पस के लिए यूज होगा, व्हेन, कब इसे यूज करेगा, वेयर, कहाँ पे इसका यूज होगा, व्हाई, क्यों इसका यूज करता है, और वो कैसे यूज करता है। अगर इतना आप एनालाइज कर लोगे तो आपको गैप रहेगा ही नहीं। प्रॉब्लम मस्ट बी नैरोड डाउन। इतना एनालिसिस करोगे तो जो प्रॉब्लम है वो आप एक प्रॉब्लम को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन, राइट अप्रोच टू बी स्केच्ड, ब्लूप्रिंट, मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन क्या हुआ कि आपको एक सही अप्रोच बनाना होगा कि हम क्या रिसर्च में करेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। किसका हमें सर्वे करना है, कौन इसे करने वाला है, क्या क्वेश्चन आया होगा, किस मार्केट सेगमेंट में हमें ये सर्वे करना है या रिसर्च करना है, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी या कौन कंपिटिटिव एग्जिस्टिंग मार्केट में कौन कौन प्रोडक्ट है, किससे कंपेयर करना है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी written down and it is called blueprint. Data collection, प्राइमरी, डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड, आप डायरेक्ट जब कस्टमर से पूछते हो, सर्वे करते हो, उनसे उनका आइडिया लेते हो, दैट इज प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइक शेयर मार्केट हिस्ट्री, कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स, मार्केट वॉल्यूम, पास्ट एक्सेट्रा। आपको जो आर्काइव से मिलता है, जो नेट से आप निकालते हो, जो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ये सब है। कोई कंपनी का अचानक समझो कि उसका हेल्थ मतलब फाइनेंशियल हेल्थ कम हो रहा है, उसका इट इज गोइंग डाउन, and you are given the responsibility to analyze the reason why it is happening, then what will you do? That secondary data, what is that company sale, what is the profit, how is the trend for the last 10 years, what was the sale, market volume क्या है, क्या मार्केट खुद श्रिंक कर रहा है या इसका केवल सेल कम हो रहा है, मार्केट शेयर कितना है, ऑल दिस थिंग्स सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी, what you are getting from the market, from the customer, from the field. Correlation of secondary data for the desired market. सेकेंडरी डाटा का क्या मतलब है, क्यों लेते हैं? कभी कभी क्या है ना, कुछ जो डेटा है किसी और पर्पस के लिए
मतलब किसी ने किसी चीज के लिए निकाला, उसका यूटिलाइज आप अपने में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कोरिलेटेड सेल ऑफ बुलेट मोटरसाइकिल टू इट्स फ्यूचर कस्टमर ऑफ जीप बाय सीइंग देयर डेमोग्राफिकल लाइफस्टाइल। तो बुलेट मोटरसाइकिल के जो ओनर हैं, वो उसको उसने कोरिलेट किया जीप जो जर्मन कंपनी है ना, उससे, उसके फ्यूचर यानी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। वैसा आप एनालॉजी कर सकते हो। जैसे अगर वो बुलेट मोटरसाइकिल के जो कस्टमर है उसका कैसे ग्राफ रहा, क्या उनका इनकम लेवल है, या उनका बिहेवियर क्या होता है, उन कस्टमर के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी कर लो और आप समझो कि वही कस्टमर हमारा ये प्रोडक्ट जीप भी ले सकते हैं। देन यू कैन यूटिलाइज दैट secondary data. It's okay. So thank you very much, friends. You have given a lot of time, and I think you must have understood what I have spoken about the marketing research. Next time I will explain you about the primary data and secondary data in detail. कैसा लगा आप जरूर हमें फीडबैक देंगे, हमें मैसेज बॉक्स में लाइक लिखिए। इसे अगर आपने लाइक किया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।